नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। जी, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की बात करो तो इस समय शिवसेना उबाठा और शरद पवार जी का एनसीपी दोनों जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ है। और जो है सभी दोनों पार्टियों को खाई है कि जल्दी जल्दी जो है नार्वेकर के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई है कि इनका जो डिसीजन है ये पूरी तरह से गलत है और इसका जो है खुलासा जो है जल्दी सुप्रीम कोर्ट करे। तो क्या खुलासा हो सकता है, इसी को हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी सुभाष कालेशी जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और सीनियर एडवोकेट भी है। हम इसे जानेंगे कि महाराष्ट्र की जो राजनीतिक स्थिति है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसका निर्णय कितना जल्दी आ सकता है और क्या हो सकता है, क्योंकि राहुल नार्वेकर जी ने दोनों फैसले ठीक उसी तरह दिए हैं जैसे कि उबाठा के दिए थे, उसी तरह जो है एनसीपी का दिए थे और सबको पता भी था कि यही होने वाला है और वही हुआ और वही मामला जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया है। सर, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, दो पार्टियां जो इसमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर जो है आगे चल रही है और उनको पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट उनको न्याय देगा, तो किस तरह का न्याय उनको मिल सकता है आपके हिसाब से? न्याय देगा या न्याय मिलना जी, ये तो तुम्हारे मेरिट के ऊपर डिपेंड रहता है ना। अगर तुम्हारी केस अच्छी है तो तुमको, और कैसे रहता है, जिसके बाजू से निकाल लगता है, जिसके बाजू से रिजल्ट आता है, हाँ, वो बोलता है मुझे न्याय मिल गया, और जिसके खिलाफ जाता है वो चिल्लाता है मेरे पे अन्याय हुआ, मेरे पे अन्याय। तो अभी राहुल नार्वेकर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, उन्होंने जो फैसला दिया वो उद्धव ठाकरे को भी मंजूर नहीं है, शरद पवार साहब को भी मंजूर बिल्कुल। तो नेचुरली और इन लोगों को तो लगता होगा कि हमारे ऊपर अन्याय हुआ, और जिसको ऐसा लगता है हमारे ऊपर अन्याय हुआ उसको अपील करने की सहूलत अपने देश में है, कानून में है, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किए। अभी पिटीशन जब चलेगा, जब उसके ऊपर हियरिंग होगी, बहस होगी, डॉक्यूमेंट सब देखे जाएंगे, तब सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा कि इलेक्शन कमिश्नर का जो निर्णय है और राहुल नार्वेकर जी जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, उनका जो निर्णय है वो सही है या गलत है जी। और वो उस हिसाब से उसके ऊपर बहस होने के बाद, मैटर वहाँ चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं सही है तो कंटिन्यू होगा, सुप्रीम कोर्ट को लगा नहीं उन्हें दिया हुआ निर्णय गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर से उनको सुनवाई देने की बोल सकती है या निर्णय घुमा भी सकती है जी। तो ये टोटली डिपेंड्स। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस तरह का होता है? अक्सर जो चुनाव आयोग का निर्णय है, जैसे राहुल नार्वेकर निर्णय, तो सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें चेक करेगा? अभी तो निर्णय साफ साफ उन्होंने बता दिया कि जिसका मेजोरिटी है, जिसके पास विधायक है, जिसके पास वोटर्स है, उसकी पार्टी होती है। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें चेक करेगा और क्या उसमें देखेगा, क्या इनको आदेश देगा? क्या है जी कि ये पार्टी का अस्तित्व जी अपने देश की घटना के हिसाब से, और पार्टी की अपनी अपनी एक घटना होती है, उसका जो ये है वो उसके ऊपर पार्टी चलती है जी। ये क्या हुआ, दोनों पार्टी आप देखोगे जी, तो एक खानदान की पार्टी थी जी। अभी शिवसेना किसकी है तो ठाकरे खानदान जी, एनसीपी किसकी है तो पवार खानदान की। या ऐसे खानदान दिखने में ऐसा दिखता है अपने को, ये तो एक खानदान की पार्टी है जी। तो रियासत तो उनके बच्चों को ही मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर पार्टी की अपनी घटना है और उस घटना के हिसाब से उनको चलना पड़ता है। वो चले नहीं चले वो अलग बात है, और नहीं चले इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। तो घटना के हिसाब से, लोकशाही के हिसाब से उनको अपनी पार्टी चलाना जरूरी है। और मैंने पार्टी चालू की इसलिए मैं पार्टी का मालिक बन गया, ऐसा नहीं, या ऐसा होता नहीं है, लोकशाही में होता नहीं है, और घटना के हिसाब से और अपने राज्य घटना के हिसाब से ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए जो फैसला इलेक्शन कमिश्नर ने दिया है, जो राहुल नार्वेकर जी जो सभापति उन्होंने दिया है, और वो उन्होंने कानून के दायरे में रहकर अपने उन पार्टी की घटना के अनुसार उसका पूरा मालूमात लेकर, डॉक्यूमेंटेशन सब चेक करके, मेजॉरिटी किसके पास है क्या है, उसका सब सुनवाई देने के बाद, दोनों साइड की सुनवाई सुनने के बाद उन्होंने फैसला दिया है। हाँ, अपील तो जो हारेगा वो अपील कर सकते हैं। तो अभी अपील में बहस होगी दोनों पार्टियों की कि भाई कौन सा नीचे का दिया हुआ फैसला सही है या गलत है, और जब यह फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस हिसाब से निकाल देगी। और इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से कम से कम 6 महीना लगेगा। और
सुप्रीम कोर्ट में इतना तुरंत होगा नहीं, दोनों पार्टियों के डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे, नीचे के पेपर्स ऊपर जाएंगे, दोनों के वकील बहस करेंगे, फिर रिटर्न आर्गुमेंट्स देंगे, ये सब को मिनिमम 6 मंथ्स लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, उसके पहले लोकसभा तो हो जाएगी। तो इसीलिए आज की तारीख में जी शिवसेना एकनाथ जी शिंदे के नाम है पास है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार साहब के पास है। तो ये तो तय होने वाला है। और इलेक्शन में अभी उबाठा के पास उन्होंने वो मशाल निशानी है, और शरद पवार जी की निशानी अभी तक तय होना बाकी है, तो उनकी भी निशानी तय हो जाएगी और उस हिसाब से इलेक्शन होंगे। और मेरा अनुमान ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो इलेक्शन कमिश्नर और जो राहुल नार्वेकर ने दिया है वही कायम होगा, ये मेरा अनुमान है। इसमें एक चीज और है सर कि जो विधायक अपात्र होने चाहिए थे वो भी पात्र हो गए, बाकी अपात्र का कोई मामला ही नहीं रह गया। यानी कि वाठा में भी देखा जाए तो कुछ विधायक अभी है उनके पास, पवार साहब के पास भी कुछ विधायक है, अगर ये पात्र हुए तो वो अपात्र होने चाहिए, ऐसा हो सकता था? नहीं हुआ। क्यों नहीं? मैंने अपने पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि विप जो निकलता है, जो पार्टी विप निकलता है, उसके कुछ नॉर्म्स है, उसके कुछ कानूनी दायरे हैं, वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या लिखना चाहिए, वो कैसे सर्व होना चाहिए, आमदार के ऊपर हो या नगर सेवक हो, उसको सर्विस कैसी होनी चाहिए, ये सब लिखा हुआ है और उसके ऊपर काफी जजमेंट्स भी है। उस हिसाब से अगर विप नहीं है तो विप लागू नहीं होगा जी। और अगर उस पूरा नियमों के अनुसार अगर विप दिया हुआ है और विप का उल्लंघन हुआ तो कानूनी तौर पर उसके कार्रवाई हो सकती है जी। राहुल नार्वेकर जी ने ये देखा कि भाई जो विप दिया था दोनों पार्टी की तरफ से वो कैसे था, वो सही था या गलत था, वो जो नियमों के अनुसार दिया क्या, नियमों के अनुसार उनको उसकी सर्विस हुई क्या, नियमों के अनुसार उसमें जो लिखना चाहिए वो पूरा लिखा हुआ है क्या। अगर वो दोनों पार्टी के विप में नहीं है तो डिस्क्वालिफिकेशन हो नहीं सकता, और इस हिसाब से वो फैसला आया है कि दोनों के विप नियमों के अनुसार नहीं थे जी, इसलिए कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। धन्यवाद सर। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है वाठा और एनसीपी शरद पवार जी की, उसका क्या निर्णय हो सकता है और कब हो सकता है और किस तरह हो सकता है, इसी में हम चर्चा कर रहे थे। और ये साफ साफ जाहिर हो गया है इसमें कि जो आपके चुनाव चिन्ह है, जो आप पार्टी के नाम है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो चुनाव आयोग की है, और वो चुनाव आयोग जो है आपके मांग के ऊपर जो है आपको ये लागू ये चीजें चुनाव आयोग की नहीं है। पार्टी हर लोकशाही के तत्व पे और अपने पार्टी के घटना के ऊपर चलती है। जी। किसी के एक के खानदानी रियासत वो नहीं हो सकती, और उनके घटना के अनुसार वो एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना गई और अजित पवार के पास नेशनल पार्टी। और ये तय है कि आने वाले भविष्य में जो है इस तरह की घटनाएं और भी प्रदेशों में और भी जो डोमेस्टिक पार्टियों के साथ में हो सकती है। यानी कि अभी सिलसिला जो है, ये रूल जो है सबको पता चल गया है और ये स्थिति बन सकती है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि मैं अपने पार्टी का मालिक हो, आप चाहे हमारे पास जुड़ो या तो निकल जाओ, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ये बात तय हो गई है। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल अगर पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।